चलते हैं कक्षा 12 में। पिछला टॉपिक आपका चल रहा था समाकलन में प्रश्नावली 7C के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे कल। चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन का पहला भाग आपको दिख रहा है। कहता है कि इंटीग्रेशन cos की पावर 3x dx का समाकलन करना है। तो आपने कहा cos की पावर क्यूब x को हम लिख सकते हैं कितना, तो लिख सकते हैं cos x और cos स्क्वायर x dx। अब आपने कहा कि cos x और cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx कर सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं साइन x को क्या t, तो साइन x का अवकलन क्या होगा। आपने कहा साइन x को अगर हम t मानते हैं तो पहले या एक बार हम इसको व्यवस्थित कर लें, इंटू कर लीजिए। ये हो जाएगा cos x dx और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x cos x dx। अगर यहाँ हम मान लेते हैं साइन x को t, साइन x का अवकलन क्या होता है cos x dx dt, यानी क्वेश्चन चेंज हो गया। ये cos x dx माइनस साइन को माना है t, तो t स्क्वायर dt। cos x का समाकलन होता है साइन x और ये हो गया t क्यूब बाई 3 x के पावर n के रूप में और प्लस c। अब आप इसको रखते हैं, t की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो t को आपने माना था साइन x, तो यहाँ पे हो गया साइन x और साइन x के पावर क्यूब और 3 और प्लस c। कोण का घात नहीं होता है तो आप इसको इसके साथ ले लीजिए। हम इसको लिख सकते हैं साइन x और साइन के पावर क्यूब x अपान 3 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से चलते हैं इसके b वाले भाग पे। b वाला भाग दिया गया है इंटीग्रेशन क्या, तो tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अगर आप इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तो tan स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता है, तो आप इसको tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस 1 और ऐसे हम इसको dx लिख सकते हैं, ठीक ना। अब हम इसको अलग अलग कर लें तो हमने कहा sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx। आपको हमने एक सिंपल सा तरीका बताया था, अगर आपको याद हो तो। क्या बताया था कि इस पूरे को हमने मान लिया अपने दिमाग में कि यह x है, तो sec स्क्वायर x का होता है tan x, तो ये tan x हो गया। जिसको माना है उसका अवकलन करिए तो 2x का अवकलन 2 और 3 का 0, तो 2 होगा। अवकलन करने पे जो रिजल्ट आता है उसको अपान कर लेते हैं। माइनस 1 का समाकलन x है और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा आंसर। नोट कर लें। 6वां भाग आपको दिख रहा है, अलग अलग करते हैं तो अलग अलग करेंगे तो जो अंक होता है वो बाहर हो जाता है। a के पावर x dx 3a अंक है, बाहर हो गया। cos 9x प्लस 2 dx। आपने कहा कि 7 a के पावर x का समाकलन का फार्मूला होता है a के पावर x अपान लाग a बेस e 3a। आपने इसको मान लिया x, तो ये हो गया cos x का होता है sin x, तो sin 9x प्लस 2। जिसको माना है उसका अवकलन करिए तो 9x का 9 और 0 यानी 9 होगा, तो 9 को बटा में कर लें और धन c। तो यहाँ पे हो गया कितना 7a के पावर x लाग a बेस e, इसको कटा दीजिए तो ये हो गया a और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना sin 9x प्लस 2 अपान 3 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं इसके 7वें के पहले भाग पे। इसको हम लिख सकते हैं कितना e के पावर 3x प्लस 4 dx है। देखिए एक तो लिख करके भी माना जाता है, एक आप डायरेक्ट भी मान सकते हैं। तो अगर हम इसको x मानते हैं तो e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होता है। जिसको माना है उसका अवकलन कर लीजिए तो 3x का अवकलन 3 और 4 का 0, तो यहाँ अपान में 3 जाएगा, प्लस कांस्टेंट c बोल देंगे। अगला दिया इंटीग्रेशन क्या, e के पावर 4 माइनस 3x dx। आपने इस पूरे को x मान लिया, e के पावर x का वही होता है तो e के पावर x कर लीजिए अपान, और जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं तो 4 का 0 माइनस 3, तो माइनस 3 जाएगा अपान में और प्लस कांस्टेंट c। इसी का c भाग दिया गया इंटीग्रेशन e के पावर 2x प्लस 3 dx, ठीक ना। व्यवस्थित कर लेते हैं तो यह x हो गया, e के पावर x का अवकलन समाकलन e के पावर x ही होगा और दोबारा अवकलन करते हैं तो 2 और 0 यानी 2 अपान गया प्लस कांस्टेंट c। इसी का d वाला भाग दिया गया इंटीग्रेशन e के पावर x अपान 2 dx। इसको आपने x माना, e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा। दोबारा अवकलन करेंगे तो 1/2, तो 1/2 नीचे गया प्लस कांस्टेंट c, 2 को ऊपर ले जा सकते हैं
एक्स अपान 2 प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स अपान रूट में 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अब हम कहते हैं कि इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो। क्या फार्मूला होता है? तो होता है फार्मूला इंटीग्रेशन डी एक्स अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए और प्लस कांस्टेंट सी। तो इस फार्मूले का अगर यहाँ यूज करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, इस अपने रिजल्ट को कितना, साइन इनवर्स एक्स अपान 5 प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। इसी के बी भाग को अगर हम यहीं लगाना चाहें तो बी भाग में दिया गया है कितना, तो बी भाग में इंटीग्रेशन डी एक्स रूट में 1 माइनस 9x स्क्वायर। तो आपने कहा कि इंटीग्रेशन डी एक्स रूट में 1 माइनस 3x का स्क्वायर, अगर हम इसको x मान लेते हैं, ठीक ना, तो ये वाला आपके पास ये वाला फार्मूला बन रहा है 1 का स्क्वायर करके। तो इस फार्मूले पे लिखेंगे तो फार्मूला कहता है साइन इनवर्स 3x अपान 1, जिसको माना उसका दोबारा अवकलन करिए तो 3 अपान में जाएगा और c, यानी हम इसको 1 अपान 3 साइन का इनवर्स 3x और प्लस कांस्टेंट c लिख सकते हैं। चलते हैं इसके अगले भाग पे। तो अगला भाग आपको c दिया गया है, c में दिया गया इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स एक्स log x dx। आपने कहा कि इसको हम लिख सकते हैं dx अपान x कॉमन करके 1 प्लस log x। अब जो कोष्टक में दिख रहा है हम उसी को मान लेते हैं क्या, t, तो 0, और जिसको मानते हैं उसका करते हैं अवकलन, तो log x का अवकलन 1 अपान x और ये dx, ये हो गया dt। क्वेश्चन चेंज हो गया, देखिए आपने इसको t माना तो ये हो गया t, dx अपान x को आप dt बोलेंगे तो ये dt। तो इसको लिख सकते हैं कितना, log t प्लस c, तो ये हो गया log t को माना गया था 1 प्लस log x बेस e के साथ और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। d वाले भाग पे चलते हैं। तो d वाला भाग दिया गया इंटीग्रेशन रूट में 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन रूट में 3 को √3 का स्क्वायर और x बाई 2 का होल का स्क्वायर। अगर हम इसको x मान लें तो अभी इसको अगर x मान लेते हैं तो ऐसा हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास ये है क्या कि इंटीग्रेशन dx अपान रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x अपान a और प्लस कांस्टेंट c। तो इसी फार्मूले पे अगर हम इसको लिखते हैं, अगर हमने इसको मान लिया कि यह x है तो यह साइन इनवर्स कितना x बाई 2 √3 और दोबारा करेंगे इसका अवकलन तो 1/2 होगा और प्लस कांस्टेंट c, 2 ऊपर गया 2 साइन इनवर्स x अपान 2 √3 और प्लस कांस्टेंट, इसको c लिख सकते हैं। नोट कर लें। 9 नंबर में आपको दिख रहा है पहला भाग, 9 का पहला। आपने कहा कि जो ये नीचे दिख रहा है हम पूरे को ही 5x प्लस 4 को मान लिया t, करते हैं अवकलन तो 5 dx dt, यानी dx को dt अपान 5 बोल सकते हैं। क्वेश्चन चेंज हो गया, देखिए dx की जगह पे dt अपान 5 को हमने बाहर कर लिया और नीचे वाले को t माना था, यानी t स्क्वायर 1 अपान 5 t के पावर माइनस 2 dt, x के पावर n के रूप में समाकलन हो गया तो x के पावर n प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c, यानी हम इसको -1 बोल के माइनस 1 अपान 5 t के पावर -1 को नीचे लाइए, पॉजिटिव हो गया प्लस कांस्टेंट c। अब क्या कर सकते हैं, तो आपने जो मान रखा था t को रख लीजिए कितना 5x प्लस 4 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। इसी तरह से इसके b भाग पे अगर हम चलें तो b भाग दिया गया इंटीग्रेशन, क्या दिया गया है, तो dx अपान a प्लस bx के पावर 4। हम इसमें भी वही काम करते हैं, जो हमको ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है पूरे को मान लिया t 0, ये हो गया b dx dt। तो हम dx की जगह पे dt अपान b बोल सकते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज, dx की जगह पे dt अपान b यहाँ आ गया और यह t के पावर 4 हो गया तो 1 अपान b t के पावर -4 dt, तो 1 अपान b इसका समाकलन हो जाएगा x के पावर n के रूप में, तो ये हो गया x के पावर n प्लस 1 तो 1 अपान b t के पावर -3 प्लस c, तो 1 अपान -3b
टी के पावर क्यूब प्लस कांस्टेंट सी। अब क्या करेंगे, तो टी जो माना गया था रख दीजिए मान, तो 1/3b, टी की जगह पे कितना, तो a प्लस बी एक्स के पावर क्यूब और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। सेम इसी तरह से चलते हैं अगले सी वाले भाग पे। तो सी वाला भाग दिया गया इंटीग्रेशन क्या है, तो dx/c/2 और bx का क्यूब। हमने क्या किया कि जो नीचे दिख रहा है ब्रैकेट उसी को हमने मान लिया t, ये 0 हो गया, इसका अवकलन करेंगे b, x का हो गया dx, ये dt, यानी हम dx को dt/b लिखेंगे। तो क्वेश्चन चेंज हो गया, dx की जगह पे dt/b बाहर गया और यहाँ पे हो गया t क्यूब। अब 1/b ये हो गया t के पावर -3 dt, इसका समाकलन करते हैं 1/b, तो समाकलन x के पावर n के रूप में है, तो x के पावर -3 + 1 और प्लस कांस्टेंट c करेंगे। अब इसको अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो 1/b ये हो गया t के पावर -3 + c, यानी इसको लिख सकते हैं 3b t के पावर क्यूब प्लस c, और t आपने माना था तो t की जगह पे रखते हैं वैल्यू, तो 1/3b माइनस के साथ t यानी c/2 और bx के पावर क्यूब और प्लस कांस्टेंट एक ले लीजिए, तो कांस्टेंट हमने c यानी कि हम इसको c डैश भी लिख सकते हैं, एक अलग नाम नोट करें। इसी के d भाग पे चलते हैं। तो इसमें भी जो नीचे आपको ब्रैकेट में दिख रहा है 7x - 5 को ही मान लेते हैं t, करते हैं अवकलन 7 dx dt, तो dx को dt/7 लिख सकते हैं, dt की जगह पे dt/7 हो गया और t क्यूब हम इसको लिख सकते हैं कितना, t के पावर -3 dt 1/7, t के पावर -3 + 1 और प्लस कांस्टेंट c। चलिए वैल्यू को रखें अगर, तो यहाँ पे हो गया 1/7, t के पावर -2 प्लस c, तो इसको नीचे ले आइए, तो 1/7 × 14, t के घात 2 धन c कर लीजिए, ऋण 14 हो गया, t की जगह पे रखते हैं कितना 7x - 5 का वर्ग और धन कांस्टेंट c कर सकते हैं, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 दिया, 10 का पहला भाग अगर देखें तो दिया गया है dx 5 धन 2 ऋण 3x के घात कितना 2। हम क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट में दिया गया है 2 ऋण 3x को मान लिया t, 2 का अवकलन 0, -3x का -3 dx dt, यानी dx को हम dt/-3, देखिए हमने कहा यहाँ पे dt -1/3 बाहर 5 + t², हम इसको थोड़ा सा फार्मूले के जैसा करने के लिए 5 को √5 का स्क्वायर और t², अब हमने कहा कि यह एक छोटा सा फार्मूले का रूप हो गया। कैसा फार्मूला है, तो चलिए देख लेते हैं। होता है इंटीग्रेशन dx/x² + a², या इस क्वेश्चन के जैसे लिखना चाहते हैं तो a² + x² भी लिख लीजिए, तो 1/a tan 1 x/a होता है प्लस कांस्टेंट c के साथ। तो इसी फार्मूले पे हम उसको रखें, तो रखेंगे तो देखिए -1/3 पहले से है, अब 1/a की जगह पे √5 tan का इनवर्स t/√5 और प्लस कांस्टेंट c। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो जहाँ जहाँ t है आप वहाँ वैल्यू रखिए, 2 - 3x यही माना था और ये प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा, नोट कर लें। इसी के b भाग पे चलते हैं। तो आपने कहा कि इसको हम जो नीचे दिख रहा है पूरे को 1 + 9x² को t मान लिया, 1 का अवकलन 0, x² का 2x dx dt, तो ये कितना हो गया 18x। तो रुक जाइए, ऊपर x नहीं है यानी मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, कैसे व्यवस्थित करें, तो आपने कहा कि इसको हम लिख सकते हैं dx 1 और 3x का स्क्वायर। अब आप 3x को मान सकते हैं t, अगर 3x को मानते हैं तो 3x का dx और ये dt, तो dx को dt/3। अब क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, तो dx की जगह पे यहाँ पे ऊपर dt/3, तो 3 नीचे गया, 1 + t²। अब आपको अगर ध्यान देते हैं तो इस रूप में फार्मूला अभी हमने जस्ट बताया है कि इंटीग्रेशन dx/a² + x को
क्या tan इनवर्स x अपान a प्लस कांस्टेंट c लिखते हैं। तो इसी फार्मूले पे इस रिजल्ट को अगर हम हल करेंगे तो इसको रिजल्ट को हल करेंगे तो यह 1/3 ब्रैकेट में 1 यहाँ 1/a होता है जी, 1/a यानी 1 tan इनवर्स t अपान 1 और प्लस कांस्टेंट c, तो 1/3 रह जाएगा tan इनवर्स t को माना था आपने 3x और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। चलते हैं इसी के d वाले भाग पे। तो इसी का d वाला भाग अगर आप ध्यान दें तो दिया गया इंटीग्रेशन कितना है, तो दिया है 7x - 5 का होल का क्यूब, या b था ना, इसका c नंबर देखिए, c नंबर दिया गया इंटीग्रेशन कितना, तो dx अपान x माइनस रूट एक्स। आपने कहा कि इसको रूट एक्स कामन करेंगे तो रूट एक्स माइनस 1। अब हम यहाँ से अगर मान लें क्या, तो रूट एक्स माइनस 1 को मानते हैं t, तो रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स 1 का 0 dx dt होगा। तो dx अपान रूट एक्स को 2 ऊपर ले जाके 2 dt बोल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन चेंज हो रहा है, dx की जगह पे 2 dt, आपने इसको माना था कितना t, तो यह t हो गया 2, यह log t प्लस c, t की जगह पे वैल्यू रख दीजिए, तो t की जगह पे रखेंगे कितना रूट एक्स माइनस 1 बेस e के साथ और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। इसी का d भाग अगर आप ध्यान देते हैं तो d में दिया गया है इंटीग्रेशन क्या, b² a² x²। आपने कहा कि हम इसको इंटीग्रेशन b² ax का होल का स्क्वायर, अगर हम इसको x मान लिया, हमने x मान लेंगे तो यह फार्मूला है 1/b क्या tan इनवर्स x अपान a की जगह पे ये है c, जिसको माना है उसका अवकलन करिए तो अवकलन a होगा तो वह अपान जाएगा, तो यह रिजल्ट 1/ab tan इनवर्स ax अपान b और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। नोट कर लें। बात करते हैं 11 नंबर की। तो आपने कहा कि इसको हम अलग अलग इतना और a के पावर 3x + 2 dx लिख सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि इस पूरे को हमने मान लिया क्या x, तो cos x का होता है sin x, तो ये तो sin x हुआ, जिसको माना है उसका अवकलन करिए तो 2x/5 का अवकलन 2/5 और 2 का 0 हो गया, तो वह जो अवकलन करने पे आता है वो अपान हो जाता है। फिर यहाँ भी आपने मान लिया कि यह x है, तो a के पावर x का फार्मूला होता है a के पावर x अपान log a बेस e, दोबारा करिए इसका अवकलन तो 3 वह अपान जाएगा और प्लस c, तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं तो 5/2 साइन 2x/5 माइनस 2, और ये हो गया a के पावर 3x + 2 3 log a बेस e और प्लस कांस्टेंट c हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 नंबर है। 12 नंबर दिया गया है इंटीग्रेशन x के पावर क्यूब माइनस 1 के पावर 1/3 और x के पावर 5 dx। ध्यान से सुनिएगा क्या मानना है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो x³ माइनस 1 के पावर 1/3 x³ x² dx, 5 घात को ऐसे तोड़ लिया। अब जो ब्रैकेट में दिख रहा है x के पावर क्यूब माइनस 1 को मान लेते हैं t, तो अवकलन करेंगे 3x² dx dt, x² dx को dt/3। आइए यहाँ पे क्वेश्चन पे। तो आपने कहा ये हमने t माना था, तो t के पावर 1/3, x के पावर क्यूब अगर निकालना हो तो x के पावर क्यूब को उधर ले जाइए तो यह t + 1, तो यहाँ t + 1 x² dx को dt/3, तो यह dt हो गया। आपने कहा कि 1/3 इंटू करिए, तो इंटू करेंगे तो 1/3 + 1 और t के पावर 1/3, मतलब उसके साथ पावर जुड़ गया t वाले के साथ, तो 1/3 t के पावर 4/3 और t के पावर 1/3 इतना dt। अब आप कहते हैं कि इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन का रूल है x के पावर n वाले पे, तो 1/3 x के पावर n का फार्मूला 4/3 + 1 4/3 + 1 और यहाँ t के पावर 1/3 + 1 1/3 + 1 और प्लस कांस्टेंट c 1/3।
आप इसको लिखेंगे कितना 7/3 और ये हो गया 4/3 और प्लस कांस्टेंट सी व्यवस्थित कर लीजिए तो ऊपर गया तो 1/3, ये हो गया 3/7, 7/3, 3/4 और 4/3 प्लस कांस्टेंट सी। आप क्या करते हैं कि ऊपर से 3 कॉमन करके कटा लीजिए तो 1/7 टी माना गया था कितना x³ - 1 को, तो ये हो गया 7/3, 1/4 x⁻³ - 1, 4/3 और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। नोट कर लें। 13 का पहला भाग दिख रहा है। आपने कहा कि कास के साथ जो एंगल के जगह पे है उसको मान लीजिए टी, तो √x का अवकलन होता है dx/√x, ये हो गया dt। आपने कहा कि dx/√x को 2 ऊपर ले जाइए तो 2dt। अब आपने कहा कि कास t हो गया और ये dx/√x को आप कह सकते हैं 2dt, 2 बाहर, ये dt हो गया 2 कास t का समाकलन sin t + c, 2 sin t की जगह पे √x रख सकते हैं, यानी इतना आंसर हो गया। चलते हैं इसी के b वाले भाग पे। तो b वाला भाग दिया गया है कितना, तो 1 + x + x² और यहाँ दिया है x² 1 + x और यह dx। आप इसको व्यवस्थित करना चाहें तो हमने क्या कहा कि 1 + x के साथ x² 1 + x एक बार ले लीजिए, x² के साथ एक बार इसको ले लीजिए, यानी उसी क्वेश्चन को हमने 2 भागों में बांट लिया। तो यह तो कट गया, यहाँ ये कट गया, यहाँ हो गया 1/x², 1/x + 1, ये dx हो गया। आपने कहा कि इसको x⁻² dx और यहाँ dx/x + 1, x⁻n पे करेंगे तो n+1 और ये फार्मूला है log x + 1 का, दोबारा करेंगे /1 c। आपने कहा कि इसको x⁻−1 और ये log x + 1 और प्लस कांस्टेंट c बोलेंगे, इसको भी नीचे ला सकते हैं तो -1/x log x + 1 और प्लस कांस्टेंट c। आप लोगों से कुछ लोग कहेंगे कि इसका यह log कैसे हो गया, तो आपने इस पूरे को x माना, 1/x हो गया तो log x, दोबारा किया तो 1/1 करेंगे तो कोई चेंज नहीं है। इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 नंबर आपको दिख रहा है, 14 का पहला भाग इंटीग्रेशन sin m π/2 + x, यहाँ है cos n π/2 - x और ये टोटल बंद है, यहाँ आपके पास dx है। इसका अगर आपको समाकलन करना है कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो आपने कहा ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल से तरीके से बता दे रहे हैं। इस पूरे को आपने मान लिया कि x, तो sin x का -cos x होता है, तो -cos ये x हो गया, जिसको माना है दोबारा अवकलन करेंगे तो m π/2 का 0 और mx का अवकलन m, तो m/, आ गया cos x का sin x, तो यह sin x हो गया। दोबारा करेंगे m π/2 का 0 और -nx का -n/, आ गया और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। इसी तरह से इसके b वाले भाग को अगर हम देखें तो b वाले भाग में sin ax + b cos ax + b है और यहाँ dx है। इसका समाकलन करना है, तो समाकलन करने के लिए सबसे आसान सा तरीका करते क्या है कि साइन या कास में से किसी एक को मान लीजिए। हमने मान लिया पहले वाले ही रिजल्ट को, इसी को अगर हम मान लेते हैं क्या t, ये x हो गया sin x का cos x, क्योंकि अवकलन कर रहे हैं आप इसका। दोबारा करेंगे तो a होगा, तो वह अवकलन में जानते हैं दोबारा करने के बाद जो आता है रिजल्ट वो * हो जाता है और समाकलन में अपान हो जाता है। तो यहाँ आपके पास दोबारा हो जाएगा a और यह dx और आप इसको dt बोल सकते हैं, यानी cos ax + b dx को आप dt/a बोलेंगे। आइए क्वेश्चन पे, आपने इसको माना था t, तो t और ये पूरा रिजल्ट मिल करके आपको यहाँ दिख रहा है dt/a, तो /a को बाहर कर लीजिए, तो 1/a
1 x के पावर n के रूप में समाकलन, तो n+1 प्लस c बोलेंगे, ठीक ना। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो 1/2a, t की जगह पे आप क्या रखेंगे, तो t की जगह पे रखेंगे sin ax प्लस b होल का स्क्वायर प्लस c कर सकते हैं। चलिए इसको लगाते हैं। हमने यहाँ ही मान लिया x को कितना, तो a/t मान लिया। अगर हम x को a/t मानते हैं तो इसका तो हमको अवकलन करना होगा, तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। तो dx a और 1/t को आप अगर अवकलन करते हैं तो -1/t² dt, या तो आपने इतना अवकलन किया। अब आपने कहा कि चलिए वैल्यू को पुट कर दिया जाए, तो चलिए इंटीग्रेशन dx की जगह पे -a 1/t² dt, x की जगह पे a/t, रूट में a/t a²/t² इतना आया। अब आपने कहा कि चलिए इसका अगर हम एलसीएम लेना चाहें, एलसीएम लेते हैं, तो देखिए a² है, a² बाहर आया, तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट पहले से ही है कितना, तो रिजल्ट हमारे पास देखिए ऐसे कुछ है, क्योंकि x को हमने रखा था कितना, x को रखा था a/t। चलिए a से a कट जाएगा, ये a बाहर करिए, तो a बाहर करेंगे तो -1/a, और हमारे पास रिजल्ट है 1/t, एक t भी कट गया dt, और रूट में हमको दिख रहा है कितना, तो रूट में दिख रहा है 1/t -1/t²। एलसीएम लेंगे तो t -1/t² इतना कर सकते हैं। इसको भी बाहर करिए, तो बाहर करेंगे तो यहाँ पे -1/a dt रूट में t-1 है आपके पास, ठीक ना। तो इसको हम इसका अगर हम समाकलन करना चाहें तो -1/a t-1 के पावर 1/2 माइनस के साथ dt, -1/a x के पावर n, तो t-1 के पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c, तो -1/a, तो ये हो गया 1/2 और प्लस कांस्टेंट c, तो यह 2 ऊपर जाएगा, तो -2/a, आप इसको लिख सकते हैं -2/a, रूट में कर सकते हैं इसको t-1 और प्लस कांस्टेंट c, तो -2/a रूट में t माना था हमने t माना था किसको, हमने x माना था a/t को। यहाँ से बात करें तो t की जगह पे a/x हो जाएगा -1 और प्लस कांस्टेंट c। चलिए इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं, चाहे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो रूट में a-x/x और प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे। ये आपका आंसर है। चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। तो आपने कहा कि इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। x के घात 4 से गुणा और भाग, ये हमारे पास जैसे था उसको वैसे ही रहने दिया, और ये बाहर कर दीजिए ऐसे ही। तो हमने क्या किया कि यह भीतर गया, इसको बाहर करेंगे तो 4 घात इससे कटेगा, x के घात 3 बाहर आ रहा है, यानी हमारे पास रिजल्ट हो गया x² x³ बाहर आया, 1 + 1/x के पावर 4 ऐसे हो गया। अब आपने कहा कि इसको लिख सकते हैं कितना, x के पावर 5 1 + x के पावर -4 3/4। अब आपको जो ब्रैकेट दिख रहा है 1 + x के पावर -4 को t माना, 0 -4 अवकलन करते हैं n-1, तो -1 हो गया dx dt, यानी x के पावर -5 dx को dt/-4 कर सकते हैं, ठीक ना। आप चलिए व्यवस्थित अगर करें तो हमारे पास रिजल्ट दिया गया है, यहाँ रखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास देखिए रिजल्ट, यह यहाँ से यहाँ दिख रहा है, कितना लिखेंगे, तो -1/4 dt, और इसको आपने माना था t, तो यह हो गया t के पावर 3/4, -1/4 t के पावर -3/4 dt बोलेंगे, -1/4 t के x के पावर n के रूप में, तो x के पावर n+1 और प्लस कांस्टेंट c करेंगे। चलिए वैल्यू रखते हैं, -1/4 t के पावर 1/4 और प्लस कांस्टेंट c, तो 4 से 4 कट गया, माइनस t के पावर 1/4 प्लस c,
तो माइनस टी आपका क्या है 1 प्लस एक्स के पावर -4 1/4 प्लस सी। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको इक्वेट करना चाहते हैं, व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो -1 + 1 अपान एक्स के पावर 4 1/4 प्लस सी पर भी छोड़ सकते हैं। नोट कर लें। प्रश्नावली आपका समाप्त हो गया है। चलते हैं अगले उदाहरण पे। ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए नीचे में से हम क्या माने कि यह आए, तो निश्चित होता है किसी भी चीज को मानते हैं तो हम अवकलन करते हैं। अवकलन में घात 1 कम होता है। क्यों? क्योंकि होता है अवकलन में x के पावर n का फार्मूला n x के पावर n-1 एक कम होता है। तो 7 मतलब एक कम होकर 7 आया है, यानी निश्चित है कि 8 घात को माना गया होगा तब एक कम आया होगा। तो चलिए, आपने कहा कि हम इस क्वेश्चन को ही लिख देते हैं x के पावर 7 dx 1 और 16 घात को 8 का वर्ग कर दीजिए। अब 8 का वर्ग जो हम 8 के घात x के घात 8 है उसी को मान लेते हैं t। अवकलन करेंगे x के पावर n के रूप में। x के पावर n का अवकलन n x के पावर n-1 होता है। तो n x के पावर n-1 dx dt यानी कि 8x के पावर 7 dx dt। तो x के पावर 7 dx को dt अपान 8 बोलेंगे। चलिए यहाँ आते हैं अपने रिजल्ट पे। इसके जगह पे dt अपान 8 नीचे गया और 1 x के पावर इतनी माना है आपने 8 को, तो t²। अब आप कहते हैं कि ये तो फार्मूला है। अगर आपको याद है तो ये आपके पास फार्मूला है इंटीग्रेशन dt अपान 1 + t² को लिखते हैं tan 1 t/1 और प्लस c। तो आप इसको लिख लीजिए। इसका रिजल्ट 1/8 और ये हो जाएगा कितना, tan 1 t/1 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। तो 1/8 tan का इनवर्स t की जगह पे लिखेंगे x के पावर 8 अपान 1 प्लस कांस्टेंट c। सेम उसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है। 3 घात यानी 4 घात को माना गया होगा, अवकलन किया गया होगा, तब एक कम 3 घात आया होगा। तो आपने कहा कि x के घात 3 dx और 8 घात को 4 का वर्ग कर लें। अब हम इसको मान लेते हैं कि x के पावर 4 को t, तो अवकलन करेंगे तो n x के पावर n-1 dx dt 4x³ dx dt x के पावर क्यूब dx को dt/4 करेंगे। तो आप आइए यहाँ अपने रिजल्ट पे। इंटीग्रेशन ऊपर वाले को dt अपान 4 नीचे गया और नीचे आपने 1 + t² का, तो 1/4 ये फार्मूला है tan 1 t का c और t की जगह पे आप रख दीजिए x के पावर 4 बस। तो 1/4 tan का इनवर्स x के पावर 4/1 प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो दिया गया है ax² 1 - 2x³ dx। 2 घात है तो 3 घात को माना गया होगा। तो आपके पास ये जो रिजल्ट नीचे दिख रहा है पूरे को ही 1 - 2x³ को ही मान लीजिए t 0 2 और x³ का हो जाएगा 3x² ना, अवकलन 3x² dx a dt। तो -6x² dx dt। तो x² dx को dt अपान -6 बोलेंगे। आइए यहाँ अपने क्वेश्चन पे a बाहर गया और x² dx को आप क्या लिखेंगे, तो dt अपान -6 हो गया। नीचे वाला पूरा t है तो -a अपान 6। ये किसका फार्मूला है, लाग का। तो -a/6 लाग t यानी 1 - 2x³ और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप ध्यान देते हैं तो दिया गया इंटीग्रेशन x² dx और 3 + x³ का स्क्वायर। 2 घात यानी 3 घात वाले को माना होगा, यानी पूरे ब्रैकेट को ही मान लीजिए। अगर मान लेते हैं क्या, तो 3 + x³ को t माना, 3 का 0 और 3x² dx dt। तो x² dx को dt अपान 3 बोलेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन पे। ऊपर वाला दिख रहा है कि dt अपान 3, तो 3 यहाँ आ गया, पूरे को t माना यानी t²। 1/3 t के पावर -2 dt। समाकलन कर दीजिए। समाकलन का सूत्र दिख रहा है x के पावर n का, n+1
और प्लस कांस्टेंट सी, यानी आपका आंसर मैच हो रहा है यहाँ पे 1/3 कितना, तो टी के पावर -1 और प्लस कांस्टेंट सी, तो -1/3 नीचे लाइए टी प्लस सी, तो -1/3 टी किसको माना था आपने, तो 3 + x³ और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं, नोट कर लें। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपने कहा कि इसमें से √x कॉमन करें, तो √x + 1। अब आपको जो ब्रैकेट दिख रहा है √x + 1 को मान लिया t, √x का अवकलन 1/2√x, 1 का 0 dx dt। आपने कहा कि dx/√x को 2dt बोलेंगे। आपके पास ये क्वेश्चन था, यहाँ आइए, तो dx देखिए आपने कहा कि यह रिजल्ट 2dt, तो 2dt और नीचे वाले को t माना था, यानी अब आपका ये फार्मूला हो गया log t + c बेस e के साथ 2 log t की जगह पे √x + 1 और प्लस कांस्टेंट c लिखेंगे। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पे। ध्यान से देखिए, दिया गया इंटीग्रेशन cos² x × sin x dx। अब आप रिजल्ट को देखते हैं, तो अगर हम cos x को ही मान लें t, cos x का अवकलन -sin x dx dt, यानी हमने कहा sin x dx को -dt बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको t माना तो t², यह रिजल्ट -dt तो -dt हो गया, तो -t के पावर x के पावर n के रूप में है, तो n+1 प्लस कांस्टेंट c 1/3 t³ + c, तो -1/3 t यानी cos x के घात 3 धन c। कोण के घात नहीं होता है तो एक स्टेप इसको नीचे करके 1/3 cos के पावर क्यूब x और प्लस c कर सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका है 7वां। इंटीग्रेशन क्या है, तो log x dx। आपने कहा कि जो log x दिख रहा है, log x को ही मान लेते हैं t, बेस e हो या ना हो मतलब वही होता है, तो log x का अवकलन 1/x dx dt। आपके पास क्वेश्चन था log x को t माना और dx/x आपका dt दिख रहा है, तो ये हो गया इसके पावर 1, तो t के पावर n+1 प्लस कांस्टेंट c, तो t² 2 + c, t की जगह पे रखते हैं log x का होल का स्क्वायर/2 + c। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आप चलें। तो 8 में दिया गया है इंटीग्रेशन कितना है, तो sin x √9 cos x² dx। अगर हम मानना चाहते हैं तो हमको दिखा कि यह किसका sin x dx कैसे आया हुआ, तो cos का अवकलन है, तो cos को मान लीजिए t, cos का अवकलन होता है -sin x dx dt। आपने कहा कि sin x dx को -dt बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन चेंज हो रहा है, sin x dx की जगह पे -dt, रूट में 9 को 3 का स्क्वायर t²। अगर आपको याद है तो यह एक छोटा सा फार्मूला है, याद कर लीजिए। फार्मूला हमने बताया था कि इंटीग्रेशन dx/रूट में a² - x² को हम sin 1 a/x और प्लस कांस्टेंट c लिखते हैं। तो इसी फार्मूले पे अगर हम इसको लिखें तो माइनस ये हो जाएगा sin 1 t/3 + c, और t की वैल्यू रख लीजिए अब, तो t की वैल्यू यानी sin 1 t यानी कि cos x/3 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ठीक, यह आपका क्वेश्चन दिखा। तो 2 घात दिख रहा है, यानी 3 घात को मानना पड़ेगा, तो आपने इसको माना t। 3x² dx dt, x के पावर n का अवकलन n x के पावर n-1, x² dx को dt/3। क्वेश्चन चेंज हो रहा है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो गया sin t और x² dx को dt/3, तो 1/3 साइन का होता है समाकलन कितना, तो साइन का समाकलन -cos t + c, तो -1/3 cos t की जगह पे x³ + c कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन अगर हम ध्यान देते हैं तो dx/x log x, हमने मान लिया क्या
कि log x को मान लिया t, log x का अवकलन 1/x dx dt। देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, log x को t माना तो अपान में t, और dx/x आपको दिख रहा है dt, यानी इसको लिख सकते हैं कितना, log t प्लस c। ये हो गया log t की जगह पे हमारे पास क्या है, तो log x है और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 11 नंबर है। 11 नंबर को अगर आप ध्यान देते हैं तो 11 नंबर दिया गया है x स्क्वायर 10 के पावर 4 x क्यूब सेक स्क्वायर x क्यूब dx। सबसे बड़ा वाला हमको दिख रहा है, कौन सा है, तो बड़ा में हमारे पास ये 4 घात वाला है, तो हमने इसी को मान लिया, किसको, तो 10x क्यूब को मान लिया t, ये x किया तो 10x का होता है अवकलन सेक स्क्वायर x, जिसको किया उसका दोबारा अवकलन तो 3x स्क्वायर dx dt। आपने कहा कि x स्क्वायर सेक स्क्वायर x क्यूब dx और 3 को इधर लाइए तो dt/3। आइए अपने क्वेश्चन पे, इसको आपने t माना तो t के पावर 4, जो रिजल्ट बच गया है वो टोटल यहाँ दिख रहा है, इसको dt/3 तो dt/3 यहाँ कर लीजिए, तो ये हो गया x के पावर n पे, तो n+1 प्लस c 1/15 t की जगह पे 10x के पावर क्यूब 3 प्लस c, पूरे का होता नहीं है घात, तो हम इसको 10 के घात 3 x के घात 3 धन कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलिए इतना हो गया। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 12 नंबर। 12 नंबर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। 12 नंबर पे अगर हम चलते हैं तो दिख रहा है इंटीग्रेशन, क्या, सेक एक्स इंटू लाग सेक एक्स प्लस 10x dx। हमारे पास जो रिजल्ट दिख रहा है लाग सेक एक्स प्लस 10x को मान लीजिए t, लाग x का होता है 1/x, तो यह 1/, में गया। फिर जिसको आपने माना है उसका दोबारा, तो सेक x का दोबारा करेंगे तो सेक x का होता है सेक x 10x और 10 का होता है सेक स्क्वायर x dx। अब ये dt हो गया। अब ऊपर से सेक x कॉमन करते हैं तो कॉमन करेंगे तो 10x प्लस सेक x, नीचे पहले से ही सेक x प्लस 10x है और यह dx यहाँ dt हो गया। यह रिजल्ट कट गया, बचा कितना, सेक x dx dt। अब आपने कहा कि इसको आपने t माना था और बचा हुआ रिजल्ट dt दिख रहा है, इसका समाकलन आपने किया /2 प्लस c। t की जगह पे अगर हम वैल्यू रखना चाहें तो चलिए वैल्यू क्या है t को, तो आपने कहा लाग क्या, तो सेक x प्लस 10x का होल का स्क्वायर /2 और प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे। 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में खत्म हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, इसके आगे कल कंप्लीट किया जाएगा।